ओके गाइस, सो मैं ओके बट आज भी मैं नया टॉपिक स्टार्ट आज मैंने कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ा। मैंने जो पुराने जावास्क्रिप्ट जो सीखी है उसका ही थोड़ा बेसिक रिवीजन किया। सो अभी भी जस्ट मैंने देखा क्रिएटिंग द एलिमेंट्स। ओके, तो देखो, अगर मुझे कोई एलिमेंट क्रिएट करना है, पैराग्राफ एलिमेंट क्रिएट करना है, मैं पैराग्राफ टैग का यूज़ करूँगा। मुझे अगर डिव बनाना है तो मैं डिव क्रिएट करूँगा, डिव टैग का इस्तेमाल करूँगा, या कुछ भी हो। फॉर्म बनाना है तो मैं फॉर्म का टैग यूज़ करूँगा, राइट। बट इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये HTML में लिखेंगे, राइट। पैराग्राफ का टैग वगैरह ओपनिंग क्लोज और नीचे लिखेंगे, बीच में लिखेंगे पैराग्राफ, दिस इज़ अ पैराग्राफ। ओके, तो मैं HTML के अपनी फ़ाइल में लिखता हूँ। बट अब मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं बिना HTML की फ़ाइल में कुछ लिखे, कुछ कोड करे हुए अपने वेब पेज में जो दिखेगा, बेसिकली वो HTML का पार्ट होगा, CSS का पार्ट होगा, उसमें मुझे वो एलिमेंट्स दिखाई देंगे। तो वो बिना HTML फाइल में एलिमेंट्स कोड किए हुए कैसे दिखेंगे? कोड तो करना ही है बट वहाँ नहीं करना है, कहीं और करना है। वॉट कहीं और मतलब कहाँ? जावास्क्रिप्ट की फाइल में, app.js की फाइल में। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। देखो, पहले तो मैंने index.html की फ़ाइल क्रिएट की जिसमें मैंने कुछ नहीं किया, बस एक CSS नाम की फ़ाइल क्रिएट की है जिसको मैंने लिंक कर दिया है style.css, और जावास्क्रिप्ट की भी फाइल को मैंने लिंक किया हुआ है नीचे, स्क्रिप्ट सोर्स app.js। ओके, और फिर उसके बाद बॉडी के टैग में मैंने बस लिखा हुआ है, एक एलिमेंट क्रिएट किया मैंने, डिव। उसमें मैंने क्लास दी है बॉक्स, कि मैं चाहता हूँ मेरे पास एक बॉक्स हो। तो मैंने इनिशियली सिर्फ एक टैग लिखा है बॉक्स, डिव नाम का। ओके, तो उस डिव की मैंने स्टाइलिंग की है। वो जो बॉक्स, उसको मैंने क्लास बॉक्स दी है। तो स्टाइलिंग में जो क्लास बॉक्स, क्लास जो होती है उसको डॉट से प्रेजेंट करते हैं। तो क्लास इज इक्वल्स टू बॉक्स, सो इन स्टाइलिंग इट विल बी डॉट बॉक्स। फिर करली ब्रैकेट के अंदर उसकी सारी स्टाइलिंग मैंने हाइट दे दी 50 पिक्सल, विड्थ दे दी 110 पिक्सल, बॉर्डर दे दी ब्लैक 2 पिक्सल की उसके विड्थ है, और सॉलिड है, बॉर्डर सॉलिड में है, सॉलिड फॉर्म में है। ओके, तो ये हो गया। तो अब तक क्या होगा? अब तक ये होगा, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक सेकेंड। चलो, अब तक क्या आप कौन सा पेज क्रिएट किया हुआ है ये देखिए। अब तक बस इतना ही आया है। मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ, एक बॉक्स क्रिएट हुआ। बॉक्स मतलब क्या? एक डिव क्रिएट हुआ। उस डिव में मैंने, बॉक्स से कंफ्यूज मत होना, मैंने क्लास का नाम बॉक्स दिया हुआ है। ओके, आप कुछ भी दे सकते हो, बट जबकि मुझे बॉक्स का फिगर चाहिए था इसलिए मैंने वैसा ही नाम दे दिया। आपकी मर्ज़ी, आपको जो चाहिए आप वो दे सकते हो। बेसिकली ये बना कैसे है? ये बना क्योंकि मैंने एक डिव क्रिएट किया, और उस डिव की हाइट मैंने 50 पिक्सल दी, विड्थ मैंने 110 पिक्सल दी, उसका मैंने बॉर्डर ब्लैक रखा, 2 पिक्सल की उसकी विड्थ रखी, मोटापन कहते हैं ना, वो विड्थ उसकी 2 पिक्सल रखी, और डिज़ाइन उसका सॉलिड है, ये सॉलिड है। ओके, वेव वगैरह, अंडरलाइन टाइप, लाइन डॉटेड और डॉटेड टाइप, ऐसा भी रख सकते हो। मैंने बस सिंपल सी एक सादी सॉलिड लाइन रख दी। तो अब तक बस इतना ही हुआ है। मेरे वेब पेज पे एक बॉक्स क्रिएट हुआ, एक डिव क्रिएट हुआ, और मेरे HTML के कोड में भी बस डिव ही था। पर अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसके अंदर एक पैराग्राफ इंसर्ट हो। पैराग्राफ मीन्स एक लाइन, एक कुछ भी एक लाइन इंसर्ट हो। तो उसकी कोडिंग मैं जावास्क्रिप्ट की अपनी फाइल में करूँगा। तो चलिए देखते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले से ही। हाँ, तो ये उसका कोड रहेगा, 3 लाइन 4 लाइन का सिर्फ कोड है। ओके,
मुझे बेसिकली क्या चाहता हूँ कि मैं बॉक्स के अंदर कुछ तो क्रिएट करूँ विदाउट इंटरफेयरिंग और मेकिंग एनी चेंजेस इन माई index.html फाइल। तो मैं कैसे करूँगा, देखो पहले तो मुझे क्रिएट एलिमेंट पैराग्राफ, तो मैं पहले लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट मतलब पूरे डॉक्यूमेंट में डॉट क्रिएट एलिमेंट, एलिमेंट को क्रिएट करो व्हाट, पी हम जानते हैं पी मतलब पैराग्राफ होता है, तो पी हो गया। नाउ लेट, तो उसको मैंने न्यू पी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया, ऐसा समझो आप, न्यू पी। तो ये जो पैराग्राफ क्रिएट हुआ वो न्यू पी में स्टोर हो गया। अब मैं लिखूँगा न्यू पी डॉट इनर टेक्स्ट, मुझे उस पैराग्राफ में कुछ टेक्स्ट एंटर करवाना है, तो उसके लिए मैं लिखूँगा, अब मैंने कोई टैग तो क्रिएट किया नहीं है, पैराग्राफ का ओपन टैग, पैराग्राफ का क्लोज टैग, और बीच में मैं लिख सकता हूँ दिस इज़ अ पैराग्राफ। ऐसा तो मैं कर नहीं सकता, मैंने तो बस क्रिएट किया हुआ है, मैंने टैग्स लिखे नहीं हैं। तो उसके उस पैराग्राफ के जो पैराग्राफ बनेगा उसके अंदर कुछ टेक्स्ट आना चाहिए, तभी तो वो पैराग्राफ कहलाएगा। तो उसके लिए मैं लिखूँगा, अब न्यू पी तो मिल गया है, मैं पैराग्राफ है, तो उस न्यू पी के अंदर मुझे इनर टेक्स्ट, मुझे कुछ टेक्स्ट चाहिए, तो मैं लिखूँगा न्यू पी डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू जो मैं चाहता हूँ उस पैराग्राफ में हो, मैं लिखूँगा हाई आई एम न्यू पी। हो गया। अब मेरा पैराग्राफ क्रिएट हो चुका है, बट मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा जो पैराग्राफ है, अब इसमें पैराग्राफ है वो मेरे बॉक्स के अंदर आए, बॉक्स मतलब उस डिव के अंदर आए, बॉक्स से कंफ्यूज मत होना, डिव एलिमेंट के डिव जो टैग है मेरा उसके अंदर वो पैराग्राफ टैग इंसर्ट हो, मतलब ये हाई आई एम न्यू, हाई आई एम न्यू यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे। तो कैसे आएगा, उसके लिए मैं और एक लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, मैं डॉक्यूमेंट डॉट, मैं बॉक्स को डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर मतलब ये बॉक्स को सिलेक्ट करेगा, बॉक्स डॉट बॉक्स, क्योंकि मैंने क्लास बॉक्स लिखी तो मैंने डॉट बॉक्स लिखी और उसको मैंने बॉक्स में स्टोर कर दिया, और मैं लिखूँगा बॉक्स डॉट अपेंड चाइल्ड न्यू पी। अब देखो इस अपेंड चाइल्ड का मतलब लिटरल मीनिंग उसका ये होता है कि एड्स द न्यूली क्रिएटेड एलिमेंट इनसाइड द सिलेक्टेड पैरेंट, adds the newly created element inside the selected parent। मैंने parent क्या सिलेक्ट किया, document डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट बॉक्स मतलब div, उसको मैंने बॉक्स का नाम दे दिया, बॉक्स इज इक्वल्स टू div बेसिकली। और उस बॉक्स के अंदर मतलब बॉक्स मेरा पेरेंट है, बॉक्स डॉट अपेंड चाइल्ड, बॉक्स के अंदर बॉक्स पेरेंट के अंदर चाइल्ड को अपेंड करो, चाइल्ड को ऐड करो, व्हाट अपेंड चाइल्ड न्यू पी, और न्यू पी क्या है, मेरा न्यूली क्रिएटेड एलिमेंट विच इज़ हाई आई एम न्यू पी। इसको सेव करता है एंड अगेन वी विल रीलोड इट एंड वी विल फाइनली गेट आवर आउटपुट हाई आई एम न्यू पी। देखा आप लोगों ने कि मैंने बिना HTML की फाइल में बिना कोई पैराग्राफ टैग लिखे, पैराग्राफ टैग के अंदर कुछ भी ABCD वगैरह कोई इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं डाला, बट फिर भी जावास्क्रिप्ट की हेल्प से मैंने एक पैराग्राफ एलिमेंट क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने तो हमने क्रिएट एलिमेंट के नया एलिमेंट्स को बनाना, क्रिएट एलिमेंट्स सीखा, फिर उसके अंदर एक टेक्स्ट ऐड करना, डॉट इनर टेक्स्ट को यूज़ करके मैंने एक टेक्स्ट भी ऐड किया और उसको इस बॉक्स के अंदर डाला विद अपेंड चाइल्ड। तो होप सो आपको ये समझाओ, बहुत सिंपल सा टॉपिक था, ये थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है बट सिंपल से है, ऐसा कुछ डिफ़िकल्टी नहीं है उसमें समझने जैसी। ओके, तो कल से मैं डेफिनेटली कंटिन्यू करूँगा अपनी जो आई थिंक मैंने बैकएंड में आई थिंक मेरा ऑलमोस्ट बैकएंड मुझे रेस्ट अब चालू करना है थोड़े से। ओके, रेस्ट थोड़ा करेंगे स्टार्ट, बट अब जो बेसिक कर रहा हूँ अभी, तो लास्ट टॉपिक मैंने कौन सा किया था मैं एक बार ऑलरेडी देख लेता हूँ। हाँ, मैंने इस ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप्स के बारे में देखा था। ओके, तो मुझे लगता है अभी ऑपरेटर्स के बारे में सीखना बाकी है। ओके, थैंक यू।